भारत अमेरिका ट्रेड डील में ऐसा बदलाव हुआ है जिसने पूरी डील की दिशा ही बदल दी है। वंदे मातरम को लेकर सरकार का बड़ा आदेश, 7 करोड़ फर्जी वोटरों पर चुनाव आयोग की सबसे बड़ी कार्रवाई, संसद में हंगामा, सड़कों पर मातम और इंटरनेट पर खतरा। आज की हर खबर बेहद अहम है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अमेरिका ने भारत के साथ हुई ट्रेड डील की फैक्ट शीट में बड़ा बदलाव किया है। पहले दस्तावेज में लिखा था कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अब इसे बदलकर इरादा है कर दिया गया है, जिससे डील कम सख्त लगती है। साथ ही पहले शामिल कुछ दालों पल्सेस का जिक्र भी हटा दिया गया है। डिजिटल टैक्स से जुड़ी भाषा भी नरम की गई है। इन बदलावों से साफ है कि अब अमेरिका भारत ट्रेड डील पहले से ज्यादा लचीली और बातचीत आधारित दिखाई दे रही है। बड़ी खबर देखिए, सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम को लेकर नई आधिकारिक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और औपचारिक समारोहों में वंदे मातरम बजाना या गाना अनिवार्य होगा। इस गीत के पूरे 6 छंद, लगभग 3 मिनट 10 सेकंड वाला संस्करण बजाया जाएगा। जब वंदे मातरम और जन गण मन दोनों बजेंगे तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान होगा। गीत के दौरान खड़े होना अनिवार्य होगा, जैसे राष्ट्रगान के लिए किया जाता है। चलिए अब पॉलिटिकल न्यूज देखिए। चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 राज्यों की वोटर लिस्ट से करीब 7 करोड़ फर्जी या डुप्लीकेट नाम हटाए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सफाई SIR जारी रहे, लेकिन किसी भी असली वोटर का हक नहीं छीनना चाहिए। योगी सरकार का ऐतिहासिक बजट, अब प्रदेश की बेटियों को शादी के लिए 50,000 की जगह 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ी सौगात देते हुए 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया गया है। RSS के कार्यक्रम में सलमान खान की शिरकत पर सियासत गरमाई। सपा नेता अबू आजमी ने इसे दबाव की राजनीति बताया, तो वहीं सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि क्या ये सलमान का निजी फैसला था या कुछ और। सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने केस में जमानत तो मिली, लेकिन राहत बरकरार नहीं रही। 2017 और 2026 के अन्य मामलों में उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। यादव ने जेल प्रशासन पर साजिश और बदसलूकी के गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा में रही हैं और भाजपा आ रही है। SIR बहुत जरूरी है और उसे लाने के लिए हम चुनाव आयोग का धन्यवाद करते हैं। एक तरफ राजनीति में हलचल है तो दूसरी तरफ आम आदमी की जेब पर बड़ा असर पड़ा है, तो आपके लिए हर खबर अहम होने वाली है, इसलिए शुरू से लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। लोकसभा में बजट चर्चा के दौरान भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये डील बराबरी की नहीं है और इसमें किसानों के हितों को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने इसे होलसेल सरेंडर बताया। इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि कोई भी देश को बेच नहीं सकता और प्रधानमंत्री मोदी मजबूत नेतृत्व दे रहे हैं। रिजिजू ने राहुल गांधी से अपने आरोपों के सबूत पेश करने की भी मांग की। इस मुद्दे पर सदन का माहौल काफी गर्म रहा। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में राहुल गांधी और चेयर जगदम्बिका पाल के बीच तीखी बहस हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि जगदम्बिका पाल पहले कांग्रेसी थे। इस पर पलटवार करते हुए जगदम्बिका पाल ने कहा, अगर आपने मेरी सलाह मानी होती तो आज विपक्ष में नहीं बैठे होते। इस जवाब के बाद सदन में माहौल और गर्मा गया। पैसे की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार आपके पुराने फंसे हुए पैसों यानी इनकम टैक्स रिफंड पर भी बड़ी अपडेट लाई है। चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ उछाल। एक ही दिन में 7,349 रुपए की तेजी के साथ चांदी 2,57,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। सोना भी 1,57,000 रुपए के स्तर को पार कर गया है। निवेशकों के लिए ये हफ्ता भारी उतार चढ़ाव वाला रहा। अगर आपका रिफंड नहीं आया तो सावधान। देश में 24 लाख ITR अब भी पेंडिंग है। वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि ई-वेरिफिकेशन न होना इसकी मुख्य वजह है। अपना टैक्स पोर्टल तुरंत चेक करें। वहीं लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा कि सोनम वांगचुक ने अपने भाषणों में हिंसा को लेकर चिंता जताई थी, तो इसमें उकसावा कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि सरकार ये कैसे कह रही है कि सोनम लद्दाख को नेपाल बनाना चाहते थे और हिंसा भड़का रहे थे। कोर्ट ने साफ कहा कि क्या सच में उनके भाषण और सोशल मीडिया पोस्ट भड़काऊ थे। सरकार इसे कैसे साबित करेगी। वृंदावन में दर्दनाक हादसा। जिस होटल का उद्घाटन था उसी दिन वहां भीषण आग लग गई। 40 लोगों को खिड़कियों से रस्सियों के सहारे बचाया गया। कई लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। राहत कार्य जारी है। सोनम वांगचुक के इस मामले ने तो सबको हैरान किया ही, लेकिन अब बात करते हैं आपकी सुरक्षा की। क्या आप जानते हैं बाथरूम में लगा गीजर आपकी जान ले सकता है। देखिए गुजरात की ये खौफनाक रिपोर्ट। सावधान, बाथरूम में लगा गीजर जानलेवा बन सकता है। गुजरात के सूरत में गैस गीजर से कार्बन मोनोऑक्साइड लीक होने के कारण एक ही परिवार के 3 लोगों की सोते समय मौत हो गई। वहीं बेंगलुरु में भी एक गर्भवती महिला इसी का शिकार बनी। याद रखें, गीजर चलाते समय वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। लापरवाही भारी पड़ती है, जैसा हमने इस हादसे में देखा। ठीक ऐसी ही एक लापरवाही राजस्थान के नेशनल हाईवे पर भी हुई।
जहां खुशियां मातम में बदल गईं। जयपुर आगरा हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में 6 दोस्तों की मौत हो गई। कुछ घंटों पहले जिस शादी में सबने साथ फोटो खिंचवाई थी, वही उनकी आखिरी तस्वीरें बन गई। अनियंत्रित कार डिवाइडर फांदकर दूसरी तरफ जा गिरी थी। हादसे सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, अब इंटरनेट पर भी हो रहे हैं। अगली खबर हर माता पिता के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि कैसे आपके बच्चे ऑनलाइन खतरे में हैं। एक सर्वे में सामने आया है कि देश के 50% माता पिता ने कहा है कि उनके बच्चे ऑनलाइन बुलिंग का शिकार हुए हैं। लोकल सर्कल्स के सर्वे के मुताबिक 9 से 17 साल के बच्चे रोज 3 घंटे से ज्यादा मोबाइल चलाते हैं और लगातार ऑनलाइन रहते हैं। ऐसे में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसलिए बच्चों को जितना हो सके उतना कम मोबाइल देना चाहिए। थोड़ा बहुत देखना ठीक है, लेकिन ज्यादा फोन देखने से गुस्सा, नींद की कमी, पढ़ाई से ध्यान हटना और एंजाइटी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं खबरों में। तकनीकी क्षेत्र में भारत की बड़ी छलांग। अमेरिका के बाद भारत अब AI का दूसरा सबसे बड़ा यूजर बन गया है। सरकार ने इसके सुरक्षित इस्तेमाल के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। विजन 2047 के तहत भारत अब ग्लोबल टेक पावर हाउस बनने की राह पर है। स्पोर्ट्स से आई बड़ी खबर देखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह है। इसी वजह से दिल्ली और मुंबई से कोलंबो जाने वाली फ्लाइट टिकटें 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गई हैं। कुछ जगह 1.45 लाख रुपए तक दाम बताए जा रहे हैं। वहीं कोलंबो में होटल भी बेहद महंगे हो गए हैं, जहां एक रात का किराया करीब 1 लाख रुपए तक पहुंच रहा है। लाइव मैच देखने वालों को अब जेब ढीली करनी पड़ेगी। बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और फिर टॉयलेट पेपर की तरह फेंक दिया। उन्होंने माना कि 1999 के बाद अमेरिका के साथ रिश्ते बढ़ाना और अफगानिस्तान युद्ध में शामिल होना पाकिस्तान की बड़ी भूल थी। उन्होंने कहा कि इसी वजह से देश को आतंकवाद, हिंसा और आर्थिक संकट झेलना पड़ा। साथ ही उन्होंने भविष्य में गलतियों से सबक लेने की बात कही। अगला खबर स्टूडेंट के लिए अहम है, देखिए। CBSE ने 12वीं बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की जांच अब डिजिटल तरीके से करने का फैसला किया है। इस साल 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक होने वाली परीक्षा में 17 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। परीक्षा के बाद सभी कॉपियां स्कैन कर ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से चेक होंगी। करीब 32 करोड़ पन्नों की डिजिटल जाँच होगी। इससे गलतियां कम होंगी, रिजल्ट जल्दी आएगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। हालांकि 10वीं की कॉपियां अभी पुराने तरीके से ही चेक होंगी। पंजाब के मोहाली में हड़कंप। 16 स्कूलों को बम से उड़ाने की ईमेल से धमकी मिली है। धमकी में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी निशाना बनाने की बात कही गई है। बम स्क्वाड और जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं और गहन तलाशी ली जा रही है। इसके साथ ही और भी खबर देखिए। कॉर्पोरेट सेक्टर से बड़ी खबर। CSR खर्च 1.44 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने महाशिवरात्रि पर बड़ा फैसला लिया है। नैनीताल और हरिद्वार समेत 5 जिलों में मीट की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। जैसलमेर के सीमेंट प्लांट में मजदूरों का भारी हंगामा। थप्पड़ मारने के आरोप के बाद जमकर हुई तोड़फोड़। दूसरी ओर असम में देश का सबसे लंबा भूकंप रोधी पुल बनकर तैयार है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना ये पुल चीन सीमा तक भारतीय सेना की पहुंच को और आसान बनाएगा। विश्व युद्ध की आहट। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी मिसाइलें और लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि अमेरिका ने ईरान पर संभावित हमले की तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिका ने भारत के साथ हुई ट्रेड डील की फैक्ट शीट में बड़ा बदलाव किया है। पहले दस्तावेज में लिखा था कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अब इसे बदलकर इरादा है कर दिया गया है, जिससे डील कम सख्त लगती है। साथ ही पहले शामिल कुछ दालों, पल्सेस का जिक्र भी हटा दिया गया है। डिजिटल टैक्स से जुड़ी भाषा भी नरम की गई है। इन बदलावों से साफ है कि अब अमेरिका भारत ट्रेड डील पहले से ज्यादा लचीली और बातचीत आधारित दिखाई दे रही है। बड़ी खबर देखिए। सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम को लेकर नई आधिकारिक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और औपचारिक समारोहों में वंदे मातरम बजाना या गाना अनिवार्य होगा। इस गीत के पूरे 6 छंद, लगभग 3 मिनट 10 सेकंड वाला संस्करण बजाया जाएगा। जब वंदे मातरम और जन गण मन दोनों बजेंगे तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान होगा। गीत के दौरान खड़े होना अनिवार्य होगा, जैसे राष्ट्रगान के लिए किया जाता है। चलिए अब पॉलिटिकल न्यूज देखिए। चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 राज्यों की वोटर लिस्ट से करीब 7 करोड़ फर्जी या डुप्लीकेट नाम हटाए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सफाई SIR जारी रहे, लेकिन किसी भी असली वोटर का हक नहीं छीनना चाहिए। योगी सरकार का ऐतिहासिक बजट। अब प्रदेश की बेटियों को शादी के लिए 50,000 की जगह 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ी सौगात देते हुए 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया गया है। RSS के कार्यक्रम में सलमान खान की शिरकत पर सियासत गरमाई। सपा नेता अबू आजमी ने इसे दबाव की राजनीति बताया, तो वहीं सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि क्या ये सलमान का निजी फैसला था या कुछ और।
सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने केस में जमानत तो मिली, लेकिन राहत बरकरार नहीं रही। 2017 और 2026 के अन्य मामलों में उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। यादव ने जेल प्रशासन पर साजिश और बदसलूकी के गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा में रही हैं और भाजपा आ रही है। SIR बहुत जरूरी है और उसे लाने के लिए हम चुनाव आयोग का धन्यवाद करते हैं।